हमारे पास एक मेनिंजाइटिस का पेशेंट आया और हमने उसका सीएसएफ टेस्ट किया, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का टेस्ट किया। तो हमारी सिस्टर ने एक क्वेश्चन किया है कि सर जब हम सीएसएफ का टेस्ट करते हैं तो उसमें शुगर, डब्ल्यूबीसी और प्रोटीन में सबसे पहले क्या इंप्रूव होता है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम सीएसएफ का टेस्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले ग्लूकोज इंप्रूव होता है। वो इसलिए जब हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं तो एंटीबायोटिक्स जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से जो शुगर का कंजम्पशन है वो कम हो जाता है और शुगर सेटल होना शुरू हो जाता है। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं वो सेटल होने में समय लगाते हैं, इसमें लगभग 5 से 7 दिन या 10 दिन का समय लग जाता है सेटल होने के लिए। और इसी के मुकाबले अगर हम शुगर की बात करें, ग्लूकोज की, तो वो 48 घंटे के अंदर ही सेटल होना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास मेनिंजाइटिस का कोई पेशेंट आया, आपने सीएसएफ टेस्ट किया है उसका और उसमें डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़े हुए हैं, शुगर उसका कम है, फिर आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दिया है, ट्रीटमेंट दिया है आपने, उसके बाद अगर आपने सीएसएफ रिपीट करवाया है और उसमें अगर डब्ल्यूबीसी काउंट उतने कम नहीं हुए जितना आप सोच रहे हैं, पर अगर ग्लूकोज जो है वो सेटल हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो सही ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपका ट्रीटमेंट काम कर रहा है। तो इसका आंसर यही है कि सबसे पहले जो इम्प्रूव होता है वो इसमें ग्लूकोज इम्प्रूव होता है।